नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, आज यानी शनिवार के दिन अग्निपथ योजना पर हंगामा जारी रहा। शनिवार साजिश, सियासत और सड़कों पर संग्राम का दिन रहा। सेना में भर्ती की योजना पर लगातार चौथे दिन हंगामा जारी रहा। देश के कई हिस्सों में छात्रों का हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बिहार में नाराज छात्रों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, आगजनी की वारदातों को अंजाम दिया, बिहार पुलिस को अपना निशाना बनाया। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी ट्रेनों को रोकने की खबरें आई हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिहार के बाद हरियाणा में भी प्रदर्शनकारी बेलगाम हो गए। गुस्साए नौजवानों ने महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की, हंगामा किया, आगजनी की। 50 से ज्यादा गुस्साए छात्रों ने पंजाब के लुधियाना में रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की। उधर राजस्थान में कई जगहों पर गुस्साए छात्रों का हंगामा देखने को मिला। जयपुर से लेकर जोधपुर जैसे कई जिलों में नाराज छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया में भी अग्निपथ की आग लगी हुई है। केरल में नाराज छात्रों ने रैलियां निकाली। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। जबरदस्त टकराव देखने को मिला। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अग्निपथ प्लान पर छात्रों की नाराजगी से सरकार बैकफुट पर है। सरकार हर तरीके से नाराज युवाओं की नाराजगी को कम करने में जुटी है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से अग्निवीरों को 10% तक आरक्षण देने का ऐलान भी किया गया। अग्निवीरों की उम्र की सीमा में छूट सरकार पहले ही दे चुकी है। जॉब गारंटी पर सरकार का फोकस दिख रहा है। एक तरफ प्रदर्शनकारी छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार लगातार सुधारों पर काम कर रही है। सरकार और नाराज छात्रों के बीच आम जनता फंसी है। पूरे देश में तकरीबन 350 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। बिहार में रविवार सुबह 4 बजे से शाम 8 बजे तक ट्रेनों को कैंसिल करने की घोषणा कर दी गई। ट्रेन का सफर मुश्किल हो रहा है। हाईवे पर ट्रैफिक ठप है। जो जहां फंसा है वो वही फंसा हुआ है। फिलहाल नाराज छात्रों का गुस्सा कब होने का नाम नहीं ले रहा है। अग्निपथ पर सियासत भी तेज होती जा रही है। वहीं पटना के डीएम ने दावा किया है कि छात्रों के गुस्से के पीछे कोचिंग सेंटर्स की साजिश हुई है। मैं आपको अग्निपथ पर जारी घमासान की हर तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।
अग्निपथ प्लान की घोषणा के दूसरे दिन से पूरे देश में हर तरफ हंगामा है, पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश से आगजनी की खबरें आ रही हैं। नाराज नौजवानों में गुस्सा है, हताशा है, युवाओं में निराशा है। एक तरफ सेना में नौकरी की इच्छा रखने वाले देश के युवा सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार सुधार में जुटी है। लगातार मंथन का दौर चल रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब से अग्निपथ योजना सामने आई है, सरकार की कोशिश यही है कि किसी तरीके से नाराज युवा इस योजना को अपना ले। सरकार प्रदर्शन कर रहे युवाओं में भरोसा जगाने में जुटी हुई है और सबसे पहले अग्निवीरों की उम्र को बढ़ाकर 21 साल की जगह 23 साल कर दिया गया। इसका फायदा उन छात्रों को मिलेगा जिन्हें कोरोना की वजह से 2 साल तक सेना में नौकरी का मौका नहीं मिल सका। सरकार अग्निवीरों को 4 साल बाद नौकरी का भरोसा जगाने की कोशिश में लगी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने बाकायदा अपने यहां अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। अब देखना यह होगा कि नाराज छात्र गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की घोषणा को मानते हैं या फिर इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। सेना में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव छात्र पसंद नहीं कर रहे हैं। अग्निपथ के नाम पर भर्ती प्रक्रिया में हुए बदलाव से युवा भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं और देश भर में गुस्साए छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है, लगातार सुधारों पर काम कर रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से सरकार इसमें सुधार कर रही है। अग्निवीरों की जो पहले उम्र की सीमा थी वो 21 साल थी मैक्सिमम, अब उसको बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। क्या इससे नाराज छात्र मानेंगे? ये एक बड़ा बात है, बड़ा सवाल है, क्योंकि 4 साल की जॉब गारंटी के बाद स्क्रीन पर लाइए, 4 साल के बाद जॉब की गारंटी है। गृह मंत्रालय अग्निवीरों को 10% आरक्षण देगी, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र सैनिक बलों में, जिसमें सीआरपीएफ में 10% सीटें आरक्षित होंगी, जिसमें असम राइफल है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एनएसजी है, एसएसबी में, यानी इन तमाम सेना में नौकरी मिल जाएगी। गृह मंत्रालय अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की बात यहां पर कर रही है। लेकिन क्या इस सुधार में बात मान जाएंगे? क्योंकि मंत्रालय की भर्ती में 10% सीटें आरक्षित की गई हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस, सिविलियंस पोस्ट, क्या इनमें भर्ती होगी या अंडरटेकिंग की बात होगी? यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में नौकरी दी जाएगी, ये कहना है। और इसमें यह फायदा होगा, चूंकि खेल मंत्रालय ने भी कहा है कि अग्निवीरों को नौकरी देने की तैयारी वो कर रहे हैं। ऐसे में खेल मंत्रालय अगर ये तैयारी करता है तो फिजिकल एजुकेशन टीचर के पदों पर नियुक्ति हो सकती है, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा अग्निवीरों को, जो खेल मंत्रालय की तरफ से अग्निवीरों को नौकरी देने की भी तैयारी वो कर रही हैं, 4 साल की जॉब की गारंटी के बाद, ये खेल मंत्रालय की तरफ से है। एयर ट्रैफिक और विमान तकनीशियन सेवाओं में मौका मिलेगा, विमान के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल में शामिल होंगे। मौसम विज्ञान और हवाई दुर्घटना में अनुसंधान सेवाओं में मौका मिलेगा। यह सिविल एविएशन की तरफ से बात कही गई है, यानी खेल मंत्रालय के बाद दूसरे मंत्रालयों में भी, सिविल एविएशन मंत्रालय में भी कहा गया कि यहां पर भी इनको नौकरी मिल सकती है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के मंथन के बाद
निजी क्षेत्र में भी उनको मौका मिलेगा। कई एसोसिएशन हैं जो सामने आई है, स्क्रीन पर लाई उन एसोसिएशन को। निजी सुरक्षा क्षेत्र में भी अवसर मिलेगा, जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी मिलते थे। आगे बढ़ाइए इसको। सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज यानी CAPIS ने भी उपयोगी बताया है कि इसके बाद युवाओं को बहुत सारे मौके मिलेंगे। निजी सुरक्षा क्षेत्र में भी अग्निवीरों को अधिकारी के रूप में भर्ती करने में प्राथमिकता देंगी। ये सरकार की तमाम कवायद है, कोशिश है। हाइब्रिड सुरक्षा व्यवस्था में भी पेशेवरों की नियुक्ति की जाएगी। BSI यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रेड करना संभव होगा, बेहतर भविष्य की गारंटी होगी। ये तमाम तरह की सुधार की बात यहां पर अग्निवीरों के लिए की जा रही है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से सुधार के बावजूद भी ये जो आग लग रही है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। और ये आग बिहार से शुरू हुई थी। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन देश के 15 राज्यों में फैल चुका है। अब सोचिए कि अग्निवीरों की आग जो है देश के 15 राज्यों में फैल चुका है। बिहार से शुरू हुआ था, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से होता हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, तमाम राज्यों में ये जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, ये फैल रही हैं। महाराष्ट्र में भी, हैदराबाद में भी, आंध्र प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, इन तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन बहुत तेजी से हो रहा है। और मंगलवार को सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। बुधवार से नाराज छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। बिहार के बक्सर से यह शुरू हुआ और विरोध प्रदर्शन को देखते देखते यह देश के कई शहरों में फैल गया। शनिवार को भी कई जगहों पर नाराज नौजवानों के हंगामे की तस्वीरें सामने आई थी, जो तस्वीरें मैं लगातार दिखा रहा हूं। ये जरा तस्वीरें आप देख लीजिए। जम्मू कश्मीर, हरियाणा का रोहतक, राजस्थान का धौलपुर, झारखंड का जमशेदपुर, बिहार का जहानाबाद, उत्तराखंड का देहरादून, उत्तर प्रदेश का जौनपुर, पंजाब का लुधियाना, इन तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा भी जो दूसरे शहर हैं वहां पर भी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरों के जरिए लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह हंगामा कम होने की बजाय बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। स्क्रीन पर रखिए इसको। अग्निपथ स्कीम पर हिंसा बेलगाम हो चुकी है। बिहार से शुरू हुआ यह बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के इन 15 राज्यों में अग्निपथ की आग पूरी तरीके से फैल चुकी है। केरल से लेकर पंजाब तक हालात बेहद खराब हैं। कहीं आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, कहीं सड़कों पर तोड़फोड़ हो रही है। देश का युवा गुस्से में है। हंगामे की वजह से ट्रेनें ठप हो रही हैं, बसें ठप हो गई हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नाराज छात्रों को काबू करने के लिए सरकार भी एक्शन में है। अग्निपथ के विरोध में हिंसक प्रदर्शन कर रहे युवाओं को काबू करने के लिए अब सरकार भी सख्ती बरतने की बात कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपके पीछे हैं, ये तस्वीरें पूरे देश को परेशान कर रही हैं और ये नाराज छात्रों का गुस्सा अभी कम नहीं हो रहा है। इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। अग्निपथ पर छात्रों लगातार नाराज हैं और युवाओं में बेहद गुस्सा भी है। मैं आपको सुनाता हूं कि अग्निपथ को लेकर युवाओं का क्या कुछ कहना है। आप सुनिए इन नाराज नौजवानों का क्या कहना है। सरकार ने ये कहा है कि योजना बहुत अच्छी है, युवाओं के लाभप्रद है, लेकिन भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम फैलाया जाए, बावड़े हैं ये सारा देश बावड़ा है। अच्छी बात करो, भ्रम फैलाया जाए है। ये तो किसान आंदोलन में भी है कि भ्रम फैलाया जाए, क्यों उल्टा लिया फिर? जूते भी खाए और प्याज भी खाए, खाएगा नहीं 100 जूते 100 प्याज खाए। कोई भ्रम फैलाया नहीं जा रहा। 4 साल में एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलेगा।
और जब एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलेगा तो उसको कहीं पे नौकरी के लिए कोई मतलब नहीं है। एक्स सर्विसमैन की जो रिजर्वेशन है वो खत्म हो जाती है। ये बेवकूफ बना रही है सरकार, टेक्निकल शब्दों से खेल रही है बड़ों खुश। देखो हम ये इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार ने टीओडी रूल लगा दिया है और हम इस रूल के बिल्कुल खिलाफ हैं। सरकार ये कह रही है कि इसमें बच्चों का फायदा होगा। अगर सरकार को बच्चों का फायदा दिखता तो ये रूल अलग से करती। हमारा जो भर्ती प्रोसेस चलता था आर्मी का, जीडी क्लर्क और ट्रेडमैन का, वो प्रोसेस बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहने दिया जाए। हम जो इन्होंने टीओडी लागू किया है इसके सख्त खिलाफ हैं। हमारे यही है भी हमारा जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाए, जो भर्तियाँ इन्होंने रद्द की है वो करवाई जाए, एयरफोर्स का जो रिजल्ट रोक रखा है वो करवाया जाए, टीओडी भी बंद की जाए। जो ये लड़के अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ इनका, जो ये टीओडी के अंदर भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इनकी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी ना सर। 1 साल हो गया। पहले ये कह रहे थे कोविड के करके रोक रखी है, अब इन्होंने भर्तियाँ रद्द कर दी। जो ये 62 लड़के मेरे यहाँ, इनका एग्ज़ाम ही था सभी का, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम था, वो उन्होंने कैंसिल किया, भर्ती रद्द कर दी। ये लड़के कहाँ पे जाएंगे? मेरा भी अभी एयरफोर्स में हो रखा है, ठीक है। मैंने 2019 के अंदर एग्ज़ाम फॉर्म फिल भी किया था। उसके बाद मैंने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया और उसके बाद मेरा फिजिकल हो गया। जनवरी 2021 में मेरा फिजिकल था और ग्रुप डिस्कशन था। उसके बाद में मेरा फरवरी 2021 में मेडिकल था। बाद में हमारी PSL भी आ गई, मेरिट लिस्ट भी आ गई। उसमें मेरा 600 कुछ रैंक है, 689 कुछ रैंक है मेरा। और उसके बाद में हमारा उसमें एनरोलमेंट आना था, अब सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी है। और अब सरकार 1.5 साल तक लगातार ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रही थी कि हम आपको किसी भी समय आप लगातार रेगुलर चेक करते रहे और हम आपको किसी भी समय आपको दे देंगे। और उसके बाद 1.5 साल तक हमने इंतज़ार किया, हर दिन ऑफिशियल साइट चेक करते रहे और उसके बाद हमें क्या मिला? तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।